बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सऊदी अरब में जो डिजिटल आईडी इकामा है उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा दोस्तों आपको ये होगा कि अगर आप अपना इकामा जो है वो रूम में भूल जाते हैं या किसी वजह से आप रूम में छोड़ देते हैं तो आपको अगर शुर्ता कहीं पर भी पकड़ लेता है तो आप ये जो डिजिटल अपनी आईडी होगी अपने मोबाइल से दिखा सकते हैं इकामे की जगह, तो आपको शुर्ता कुछ नहीं कहेगा। तो इसके लिए आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़र्स्ट टाइम सिर्फ आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले तो आपका अपशर का जो अकाउंट है वो होना चाहिए। वो ऑलरेडी अब सब लोगों का है। तो आपने प्ले स्टोर में आना है, एप्पल या जो भी एंड्रॉयड, तो आपने यहाँ पे आप लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है अपशर इंडिविजुअल। जब आप अपशर इंडिविजुअल लिखेंगे तो ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपशर इंडिविजुअल के नाम से। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको जस्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इस पर आपका अपशर का अकाउंट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि होना चाहिए, देन ही आप इसको लॉगिन कर पाएंगे और अपनी जो आईडी है उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो आपने इसको ओपन करने के बाद जस्ट जो सिंपल लॉगिन का बटन है इस पर क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम या इकामा नंबर अपशर का सेम और नीचे पासवर्ड आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जस्ट आपने जो लॉगिन का बटन है इस पर क्लिक कर देना है और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, वेरिफिकेशन कोड, तो उसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है। कोड में आ गया है तो आपने सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है। आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपने इस जो एप्लीकेशन है इसको लॉक करना है या नहीं। तो आप इसको अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने जो है वो अपना जो मोबाइल का आपने कोड लगाया होगा वही आपने कोड यहाँ पे पुट कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। तो आपने नीचे इस जगह पे क्लिक कर देना है, ये देखें इस जगह पे आपने क्लिक करना है माई सर्विसेज में। तो देखें जब आप माई सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ गया है एक्टिवेट डिजिटल आईडी। तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपके सामने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है, आपकी नेशनलिटी। तो ये आपके सामने देख लें, स्पॉन्सर नेम भी आप आ जाएगा, आपका स्पॉन्सर आईडी, सब सारी डिटेल आपकी यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो सिंपल आपने ये जो एक्टिवेट डिजिटल आईडी का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। अगेन जो आपने लॉक लगाया होगा, पासकोड लगाया होगा, तो वो आपको देना होगा यहाँ पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने। तो आपके सामने ये देखें आपकी जो डिजिटल आईडी है वो एक्टिवेट फाइनली हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप इसको किसी भी टाइम डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप इसको एक्सेस कर पाएंगे इंटरनेट के बगैर। तो अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ अपनी जो अकाउंट है इसको। तो अब जब भी आपने अपनी जो आईडी है उसको देखना है तो आपने ये जो एक्सेस डिजिटल आईडी है इस पर आपने क्लिक करना है। चाहे आपका इंटरनेट ऑन हो या ऑफ़ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो आपने एक्सेस आईडी पे क्लिक करना है और जो आपने यहाँ पे कोड लगाया होगा पासकोड, तो उसको आपने पुट करना है और ये आपकी जो आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो आप ये आईडी अपने इकामे की जगह दिखा सकते हैं। ये आपकी डिजिटल आईडी है। इसमें आप देखें आपकी इकामा नंबर भी आ रहा है, एक्सपायरी डेट भी आ रही है, आपका नेम और ये जो बार कोड है ये भी आ रहा है। नीचे सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ रही है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह आप अपनी डिजिटल आईडी जो है इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।